राजद विधान पार्षद सुनील सिंह पर आरोप लगा था कि बिहार विधानमंडल में सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन आज मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील सिंह को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने का आदेश भी दे दिया है। इस पर जब सत्ता दल की प्रतिक्रिया जानना गया तो जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज सुनील सिंह जो एमएलसी थे और उनकी सदस्यता चली गई थी। कहा जा रहा है, सुनील सिंह के द्वारा आरोप लगते रहा कि नीतीश कुमार ने जान के किया गया था मेरे साथ इस तरह की बात, और जिसमें कि उनकी सदस्यता चली गई थी। इन बातों को लेकर के कोर्ट गया और कोर्ट का निर्णय आया है कि सुनील सिंह अब बरी हो गए हैं। सुनील सिंह पर जो आरोप था वो निराधार था, ऐसा कोर्ट ने उस मामले में सुनील सिंह को बताया है, सुनील सिंह को बरी किया है। साथ ही बता दें कि आज इस सुनील सिंह के इस कोर्ट का जो बयान आया था सुनील सिंह के मामले में, इस पर जब नीरज कुमार जो एमएलसी हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए नीरज कुमार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने न्यायिक आदेश में जो मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसमें माननीय सुनील सिंह पर जो दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया गया, उस मामले में न्यायिक टिप्पणी आई है। न्यायिक प्रक्रिया का जब तक न्यायिक आदेश का अवलोकन करने के बाद कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर दी जा सकती है। जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री का मर्यादा का जो उल्लंघन किया था, उस पर जो कार्रवाई हुई थी, उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? क्या माफी मांगेंगे वो? पहले तो नहीं बोला। पहले भाई न्यायिक आदेश का अवलोकन जब तक के नहीं करेगा, जब जुडिशियल जजमेंट है, उस जजमेंट में जो मैंने अब तक देखा है उसमें यह है कि दंडात्मक कार्रवाई ज्यादा हो गई है, यह न्यायालय की टिप्पणी है। अब इस संबंध में पूरा न्यायिक आदेश पढ़ने के बाद ही कोई राजनैतिक और सामयिक प्रतिक्रिया दी जा सकती। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र जो डीपीएस में नहीं पढ़े हैं, सरकारी केंद्रीय विद्यालय से लेकर के उनका शैक्षणिक सफर बीआईटी मेसरा तक हुआ है, बीटेक इंजीनियर हैं, उन्होंने कोई अपनी इच्छा अब तक प्रकट नहीं की है। लेकिन कार्यकर्ताओं का, शुभचिंतकों को ये अधिकार प्राप्त है लोकतंत्र में कि वह अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और उन्होंने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में यह भी कहा है कि भाई उन्होंने काम किया है तो आप फिर उनको जनादेश दीजिए। जो एनडीए का नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, और 100% हमारे पिता स्वस्थ है। अब तो गेंद माननीय तेजस्वी यादव जी आपके पाले में है। नीतीश जी के सुपुत्र ने तो कह दिया कि हमारे पिता स्वस्थ है 100%। क्या माननीय लालू प्रसाद जी स्वस्थ है कि नहीं, जरा इसको स्पष्ट करिए। तेजस्वी यादव आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा में लालू जी की भूमिका को आपने नकार दिया, व्यक्तिगत ओछा टिप्पणी माननीय नीतीश कुमार जी पर कर रहे थे। तो अब गेंद आपके पाले में है कि लालू जी स्वस्थ है कि नहीं। अगर स्वस्थ हैं तो कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वो राजनीतिक खौफ है, उनको ले जाना भी मंजूर नहीं करते? जबकि कोडरमा के चुनाव प्रचार में वो जाते हैं। साथ ही साथ अगर वो बीमार हैं तो महुआ बाग का मकान कैसे बनवा रहे हैं? प्रतिदिन जाते हैं। अगर वो बीमार हैं, अगर तेजस्वी जी की नजरों में, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायपालिका के फैसला आने के बाद राजनैतिक रूप से उनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो उस पद पर कायम कैसे हैं? इसलिए तेजस्वी यादव बताएं कि लालू जी स्वस्थ हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, या अस्वस्थ है, इस पर अपना नजरिया साफ करें। तो आपने सुना, नीरज कुमार ने साफ कहा है कि देखिए, कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा। ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के लिए हमारे नीतीश कुमार, हमारे नेता भी उनका सम्मान करते रहे हैं। इन तमाम चीज़ को लेकर के यही देखते हुए नजर आए। साथ में विपक्षियों के बारे में भी करारा प्रहार किया है एमएलसी नीरज कुमार ने। और उसके बाद
अब आपको बताते हैं कि जब आरजेडी के तरफ से प्रतिक्रिया लेने गए तो आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी सुनील सिंह के कोर्ट के आदेश पर, ये सुनिए। कोर्ट के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी का बिहार विधान परिषद की सदस्यता बहाल करने के ऐतिहासिक फैसले का हम स्वागत करते हैं। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद बिहार सरकार का, नीतीश सरकार का क्रूरतम, अनैतिक और लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक चेहरा उजागर हो गया है, जो कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आ रहे हैं कि एनडीए की सरकार, एनडीए के लोग शासनादेश के बल पर लोकतंत्र को, संविधान को लहूलुहान लगातार कर रही है, तहस नहस कर रही है, जो कि आज कोर्ट ने भी प्रमाणित कर दिया। शासनादेश के बल पर ही डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी का और लोकतांत्रिक तरीके से नीतीश सरकार ने उनकी विधान परिषद की सदस्यता को रद्द करने का काम किया। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर नीतीश सरकार के गाल पर करारा तमाचा देने का काम किया। इसलिए सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। तो आपने सुना, अब आरजेडी की छाती भी मजबूत हो गई है, उनकी ताकत भी बढ़ी है और वो अब लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम लोग या हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि ये एनडीए वाले जान के ये सारी चीज़ कर रहे हैं, उनके द्वारा शासित है ये रणनीति। इन तमाम चीज़ों को लेकर के उनमें अब खुशी दिखती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।